बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम इरम का ताल्लुक कौम आद से था। वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है उम्मद की, और उम्मद के मैनी सतून के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। इनका वतन अदन से मुत्सिल था। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की तरफ मराजात कर गए। इनकी रहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकतो कुव्वत के बलबोते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम के दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदेद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शदाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्करों खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। आदे इरम का किस्सा। शदाद ने अपने भाई शदेद के बाद सल्तनत की रौनको कमाल को अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गुलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और सालहीन ने, जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अतात करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह ताला की अतात में उखरवी नजात जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है? उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। चनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को अदन बजवाने का हुक्म दिया। इसके अलावा सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मत्सल एक मरबा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गईं। इन दीवारों की बुलंदी
इस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था। हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फुआरे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को ज़ाफ़रान और अम्बरो गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूतो जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहदो शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया। हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकाने दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मुसल्लिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा तमस्कुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरतो दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहरात निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चनाचे अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मानद कोई शहर शानदार ना था। शद्दाद और उसकी जन्नत का अंजाम। मुतबर तफासीर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक़्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन कुलबा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो सहाबी हैं, इत्तेफाक से उधर चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है?
समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।